संसद में बिल पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में वक्फ ज़मीनों को लेकर चर्चा हो रही है। हम लखनऊ की एक ऐसी करबला और कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं जो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और करबला कहलाता है। करबला तालकटोरा। हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और करबला कहलाती है। यहाँ पे बाकायदा मस्जिद भी है, तमाम खबरें भी हैं पूर्वजों की और बहुत ही ऐतिहासिक करबला में इसका शुमार होता है। और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो ज़मीन है लखोदक ये फैली हुई है। और साथ में जो इसके पूर्व मुतवल्ली हैं और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य भी हैं सैयद फैज़ी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए, बड़ा चर्चा हो रही है वक्फ की ज़मीनों को लेके, बिल भी संसद में पेश हो गया, तमाम सियासत भी उसके ऊपर हो रही है। आखिर ये वक्फ क्या है, किसके लिए होता है, क्या क्या इसमें आखिर शुमार होता है? देखिए, पहले तो जो बिल आ रहा है इसका हम स्वागत करते हैं। जो ये वक्फ होता है, वक्फ नाम अल्लाह, लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टियों को वक्फ में खुद ही दे देते थे कि ये प्रॉपर्टी है, ये करबला है, दरगाह है। तो उसमें वक्फ की देखभाल के लिए चेयरमैन बाकायदा एक बोर्ड बनाया गया था। वक्फ बोर्ड में उसमें मेंबर भी होते हैं, वकील कोटा होता है, मुतवल्ली कोटा होता है और मौलवी कोटा होता है। तो जो भी अभी तक के जब से दसियों साल से हम देखते चले आ रहे हैं, जितना नुकसान मुतवल्लियों ने करा है करबलाओं को, दरगाहों को और चेयरमैनों ने, वो अभी तक के इस सरकार ने नहीं किया है। तो ये जो बिल आ रहा है इसका स्वागत करना चाहिए सबको, ये अच्छी चीज़ आप है। स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो मुस्लिम उलमा हैं और जो सियासी पार्टियां वो तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो वक्फ खोर हैं या वक्फ में उन्हीं ने खुद बुद करी हुई है या वक्फ के ऊपर बैठे हुए होंगे, तभी से वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि हमारे वक्फ से हाथ से निकल जाएगा। और जो भी एक्ट में अभी चेंजिंग आ रही है, इससे पहले भी चेंज हो चुका है, 4 दफ़ा वक्फ एक्ट में बदलाव हुआ है। 95 में हुआ है, 1931 में भी हुआ है, 1954 में भी हुआ, 1960 में भी हुआ। तो ये कोई पहली बार नहीं आ रहा है, 95 में भी आया। तो ये एक बिल को हवा बनाई जा रही है दूसरी पार्टी। अब क्योंकि सोशल मीडिया का भी ज़माना है और चैनलों का भी है, तो उसके माध्यम से बोल रहे हैं कि अभी सारी चीज़ें कि ये गलत आ रहा है, मुस्लिमों को भड़का रहे ये हैं। बिल जो आएगा बता रहे हैं 40 तरीके के इसमें संशोधन है, क्या कुछ लगता है कि उसमें क्या कुछ फायदे हो जाएंगे? देखिए, अभी तो फ़ायदा तो होगा ही। वक्फ की जो चीज़ें हैं, जो दरगाहें हैं, करबलाएँ हैं, वो वही रहेंगी, उनको कोई नहीं ले पाएगा। जो सोच है कि ले ली जाएंगी, और जो वक्फ में चली गई हैं प्रॉपर्टियाँ, बहुत पूरे पूरे गांव हैं वक्फ में, तो वो सब वापस आएंगे। इससे नुकसान नहीं होना है, इससे फ़ायदा ही होना है। ये जो एक्ट आएगा इसमें जो बढ़ चढ़ के अपनी, अभी देखिए जो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, वक्फ ट्रिब्यूनल में दसियों मुकदमे उनके फेवर में हो ही नहीं पाते हैं। पैसा चलता है, पैसा दे के उनके फेवर में ही मुकदमा कर दिया जाता है जो पैसा देता है। तो ये जो वक्फ जब एक्ट आएगा तो ट्रिब्यूनल भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके सिविल में जो हाई कोर्ट में मुकदमे हैं, सिविल में कोर्ट में हैं, वो सब सुने जाएंगे। वो पहले इनलीगल तरीके से जो लोग वक्फों पे कब्जा किए हैं वो आदमी कहीं नहीं पाता था। अब जो चीज़ें ये एक्ट में बदलेंगी उनमें आदमी कहीं तो अपनी बात रख पाएगा। सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल तो उन्हीं के अधीन रहता है, वक्फ बोर्ड के ही। जो चेयरमैन कहता है, असल में 3 मेंबर होते हैं, वो भी सरकार से आते हैं, नियुक्त करे जाते हैं। जो उनका डायरेक्शन होता है बाहर वाले लोगों का, उसी हिसाब से वो फैसला कर देते हैं। तो ये बताइए, अच्छा महिलाओं की भी भागीदारी कही जा रही है कि वक्फ में महिलाओं की भागीदारी? महिलाओं की भागीदारी तो पहले ही में है। शिया वक्फ बोर्ड में भी 2 महिलाएं हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी महिलाएं हैं, मुतवल्ली भी महिलाएं बहुत सी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भागीदारी तो पहले से चली आ रही है। कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करा जा रहा, ना कोई चीज़ ली जाएगी, ना वक्फ को नुकसान होगा इससे। आपका क्या नाम है? आप भी यहाँ पे? मुझे सलीम अब्बास कहते हैं। मैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का पूर्व सदस्य हूँ। अच्छा, पैसा ये बताइए, वक्फ की ज़मीनों में बड़ा खुर्द बुर्द की बात होती है, बड़ा लूटपाट की बात होती है कि वक्फ की ज़मीनों को बर्बाद किया जा रहा है। ये बिल आने से कुछ अंकुश लग पाएगा? फिलहाल तो लग पाएगा, लगेगा, अंकुश लगेगा, क्योंकि ज़मीनें जो वक्फ की प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है अहले सुन्नत की, सुन्नी वक्फ बोर्ड सुन्नी की। वक्फ। उसके बाद उनकी करीब 15-16 लाख वक्फ हैं इंडिया में। उससे ज़्यादा है, 15 लाख, 1,52,000 तो खाली उत्तर प्रदेश में है। और हमारे शिया वक्फ बोर्ड के खाली 15,000 ही वक्फ है, 16,000 पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उनके तो बहुत ज़्यादा वक्फ हैं, हमारे बहुत कम है। मगर ये कि ज़मीनों की जो बर्बादी है, इस पे कैसे अंकुश लगेगा? अब ज़मीनों की बर्बादी अंकुश जो नया संशोधन होके आ रहा है बिल,
उसमें पढ़ा जाएगा कि उसमें क्या चीज़ लिखी है, क्योंकि पढ़ा है नहीं पूरा हमने। तो अब हम उसको क्या बता दें, गवर्नमेंट ने हो सकता है उसके ऊपर कोई स्पेशल चीज़ लिखी हो कि उसको कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता, खुर्द-बुर्द करेगा तो उसको जेल हो जाएगी। जैसे यहाँ योगी सरकार है, फ़ौरन बुलडोज़र चल जाता है, उनको जेल हो जाती है, हो सकता है उसके ऊपर भी ऐसे ही कुछ हो। वफ़ों में वफ़ नाम अल्लाह ही होता है। जो लोग वफ़ करते हैं तो इसी के लिए करते हैं कि गरीबों की मदद हो, बेसहाराओं की मदद हो, बेवाओं की मदद हो। तो वो चीज़ें मुतवल्ली पे डिपेंड होती हैं और चेयरमैन पे। अब चेयरमैन जैसे कि अगर कोई ख़राब इंसान बन गया तो वो फिर ये सब चीज़ें नहीं करता है। वो देखता है कि आप मालदार आदमी हैं, आप कितना पैसा दीजिएगा हमको, हम आपको यहाँ का मुतवल्ली बनाएंगे। तो ये सब चलता चला आ रहा है, इस पे भी लगाम लगाई जाएगी। ये लखनऊ की तालकटोरा करबला है, एशिया की सबसे बड़ी करबला कहलाती है। शिया वक्फ बोर्ड के 2 पूर्व सदस्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस बिल को लेकर काफ़ी कुछ उम्मीदें जता रहे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बिल से आने से जो वक्फ बोर्डों में फैला हुआ भ्रष्टाचार है उसके ऊपर लगाम लग पाएगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।